अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अलीज़ा का दिमाग एक तो इन पिंडतों ने ख़राब कर दिया, ऊपर से हातिम फ़िरौन वाली अंगूठी खो चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर बैठे। अभी तो शुक्र है उसने तस्बीह अपनी कलाई पे लपेट ली थी। अगर वो भी हातिम को रहती तो शायद वो उससे भी किसी बच्चे को खेलने को दे देता। सारा रास्ता वो कुड़ती आई थी। देव अलग से शर्मिंदा था कि वो उन्हें काली के मंदिर लेकर गया और वहाँ बदमज़गी हो गई। घर आके वो खुद तो कमरे में बंद हो गई, मगर हातिम को अंगूठी की फिक्र थी। उसने देव के बेटे से पूछा तो उसने ला इल्मी का इजहार किया। फिर तो हातिम के तोते उड़ गए। उसे खुद पे गुस्सा आने लगा। देव को पता चला तो उसने बच्चे को डांटा और सब नौकरों को बुला के हर जगह अंगूठी ढूंढने पे लगा दिया, मगर अंगूठी तो गायब हो चुकी थी। अलीज़ा गुस्से में रात तक कमरा बंद किए। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने वो अंगूठी हातिम को दी ही क्यों। इशा की नमाज के बाद वो वहीं जाए नमाज पे सर रख के सो गई। अचानक उसे ठंड सी महसूस हुई और वो उठ गई। कमरे में वही मानूस सी पीली रोशनी फैली हुई थी। अलीज़ा ने आंखें मल कर देखा, मगर वो नज़र का धोखा नहीं बल्कि सच में फिरौन राह की रूह का हौला ही था। अलीज़ा मेरी बच्ची, ये मैं ही हूँ। अलीज़ा को ऐसे महसूस हुआ था जैसे अपने बिछड़े हुए बाप को दोबारा देख लिया। उसकी आंखें भर आई थीं। वो एकदम उठ के बैठ गई। उफ खुदाया, शुक्र है आप यहाँ हो। मैं तो परेशानी में रोने वाली हुई पड़ी थी। मैंने तुमसे वादा किया था अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम चाहोगी। तो ऐसा कैसे हो सकता कि ये अंगूठी तुम्हारी इजाज़त के बिना गायब हो जाए। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, हर बार नहीं आ सकता। ध्यान से सुनो, तुम लोगों ने हिंदुस्तान आके बहुत बड़ी गलती की है और उससे बड़ी गलती काली के मंदिर में जाके की है। तुम्हें इस बुजुर्ग ने बताया भी था कि हातिम किसी की नज़रों में आ गया है। तुम लोगों को एहतियात करनी चाहिए थी। खैर अब जो होना था वो तो हो गया। अब तुम लोगों ने ये करना है कि हमेशा पाक साफ़ रहना है और अपनी आसमानी किताब को याद करते रहना है, यानी कि तिलावत। तुम्हारे पास चौके तस्बीह है तो जो इस फ़कीर ने जो बोला था वो इस तस्बीह पे पढ़ती रहना और हातिम को ये अंगूठी भी पहना देना और वो आयात भी सिखा देना अपनी आसमानी किताब की। मैंने देखा था कैसे आसानी से सियानत जल गई, वरना वो इतनी सदियों से ऐसे ही तो नहीं भटक रही थी कि आराम से जल जाए। काले जादू का तोड़ हमेशा से काला जादू ही रहा है, मगर तुम्हारी आसमानी किताब बेशक अजीम है, जिसने इस बुरी रूह को कोई वार नहीं चलने दिया। इस तरह अब तुम लोगों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हातिम को अकेला घर से बाहर निकलने से मना कर दो और खुद भी ना जाना। देव से कहो कि वो जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों को किसी मुश्किल में फंसने से पहले किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करवा दे। कोशिश करना कल से खाना खुद बनाओ। वो लोग किसी नौकर के दिमाग को भी अपने कब्जे में करके तुम लोगों को कोई हराम चीज़ खिलाकर ना पाक करने की कोशिश कर सकते हैं। और हाँ, वैसे तो मैं हर पल साथ हो तुम लोगों के लिए। अगर कभी बहुत मजबूर हो जाओ और समझो अंगूठी भी फ़ायदा नहीं दे रही तो कोशिश करना अंगूठी को धूप या आग के पास करके मुझे आवाज़ देना, मैं आ जाऊँगा। आप सो जाओ और हातिम को सारे हालात से बाखबर रखा करो ताकि कभी वो अनजाने में किसी का शिकार ना बन जाए। अच्छा मैं जानने लगा हूँ, कुछ पूछना हो तो नहीं? हाँ पूछना है। पहली बात कि वो हातिम के पीछे क्यों पड़े हैं, और दूसरी बात वो लड़का क्यों मारने आया था हातिम को। तुम्हें पता तो है कि हातिम पायल है और शयानों ने हातिम को शैतान के आगे कुर्बान करने का वादा किया था अपने मकसद के लिए। उसका मकसद तो पूरा नहीं हुआ और वो ख़त्म हो गई, मगर शैतान हातिम को नहीं भूला। वो उसे अपने सामने कुर्बान करवाना चाहता है अपने चेलों के ज़रिए। फिर वो भले काली माता हो या काले इल्म के माहिर साधु पिंडत, सब शैतान के पैरोकार है। हातिम बार बार उनके हाथों से बच जाता है। उसी बात पे वो लोग तिल मिलाए हुए हैं। वो लड़का भी उनके जादू का शिकार हुआ था। ये वही साधु है जो तुम लोगों को मंदिर में मिले। एक मुसलमान लड़के से कत्ल करवाते तो हिंदुओं पर कोई इल्ज़ाम ना आता। वैसे भी वो उसे बस ज़ख्मी करता और उस चाकू पे ऐसा जहर लगा हुआ था जो जिस्म को मुर्दा कर देता है। जाकू इंसान असल में ज़िंदा होता है। मतलब है कि हातिम की धड़कन कुछ घंटों के लिए बंद हो जाती है और तुम लोग उसे मुर्दा समझ कर दफना रहते और वो लोग फिर उसे वहाँ से निकाल कर ले जाते। मगर वो लड़का पकड़ा गया और तुम लोग अगले दिन मंदिर पहुँच गए। वो लोग खुल के सामने आ गए। काली रातें शुरू होने वाली हैं। अब तुम लोगों को एहतियात करनी, या तो निकल जाओ जो कि मुमकिन नहीं लग रहा, फिर साथ साथ रहो। और हाँ, उस फ़कीर ने जिन बुजुर्ग का बोला था उनके हाँ भी जाना। अब सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। ये कहते साथ फिरौन ने अलीज़ा के सर पे हाथ रखा और वो वहाँ ही नजाय नमाज पे सो गई। अगली सुबह अलीज़ा उठी तो बहुत पुरसकून थी। उठी से बेड की साइड टेबल से मिल गई थी। जबकि हातिम बेचारा सारी रात ठीक से सो नहीं सका। उसी परेशानी में किया, एक तो अंगूठी गुम हो गई, दूसरा अलीज़ा अब पता नहीं कैसा सलूक करे उसके साथ। वो पिछले दिन की कमरे में बंद थी, ना बाहर निकली ना कुछ खाया। अब हातिम को ये लग रहा था कि वो उसे ही खाएगी जब उसे अंगूठी के ना मिलने का पता चलेगा। अलीज़ा नाश्ते के लिए बाहर तो बिल्कुल मुतमईन और फ्रेश थी। सब उसे देख के हैरान
और खुश थे और शुक्र अदा कर रहे थे। उसका मूड ठीक है। अलीज़ा को देखने के बाद सबकी नज़रें हातिम की तरफ उठी। वो बेचारा सारी रात का जागा हुआ, थका हुआ और परेशान, लाल आंखें नींद से बोझल लाग रही थी। तुम रात किसकी जुदाई में जागते रहे हो, जो सड़े हुए टमाटर जैसा मुंह बनाया हुआ है? अलीज़ा के पूछने पे सब लड़कियों की हातिम को देख के दबी दबी हंसी शुरू हो गई। वो बेचारा शर्मिंदा सा होकर बैठ गया। नाश्ते के बाद अलीज़ा ने ऐशा लोगों को वापसी की इजाज़त दे दी। क्या हुआ अलीज़ा, क्या हमसे कोई गलती हुई है? वो हैरान सी होकर बोली, नहीं डियर, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हम लोग अब वापस जाना चाहते हैं। अगर अभी नहीं पी जाते तो भी यहाँ पता नहीं कैसे हालात बनने वाले हैं। मैं इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में आप लोगों को शामिल नहीं करना चाहती। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, खुदा ना करे कि वो कमीने हिंदू उनको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। वो लोग जानना तो नहीं चाहते थे उन्हें छोड़कर, मगर अलीज़ा ने ज़बरदस्ती दोपहर तक उन लोगों को वापसी के लिए रवाना कर दिया था। खुद उसने देव से ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर ले जाने का इंतज़ाम करने को बोला, ताकि एक बार वहाँ से हुआ और फिर वापसी पे पाकिस्तान जाने के इंतज़ाम करवा सके। ज़ाहिर है पाकिस्तान जाने का तो उसे मसला ही नहीं था, एम्बेसी वाले उसे अगले ही दिन भेज देते। इसलिए पहले मज़ार पे जाके हातिम की हिफाजत का कुछ करना था। वो लोग शाम से ज़रा पहले निकले थे। देव ने खुद साथ जाने का फ़ैसला किया था ताकि उन्हें बाहिफाजत वहाँ तक पहुँचा के वापस भी ला सके। वो लोग काले शीशों वाली काली पजारों में थे और आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियाँ थीं। देव उनके साथ ही फ्रंट सीट पर बैठा था। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार दिल्ली में है। वो लोग मद्रास से दिल्ली जा रहे थे। अलीज़ा ने कुछ सोच के अपना और हातिम का सारा सामान गाड़ी में रखवा लिया था ताकि वो लोग वहाँ मज़ार शरीफ से होकर वहीं दिल्ली से ही पाकिस्तान के लिए निकल सके। कहते हैं कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और। वो लोग अभी मद्रास से बाहर भी नहीं निकले थे। मगरिब का वक्त होने वाला था। रास्ते में एक ढाबा नजर आया। उन लोगों ने फ्रेश होने के लिए उस ढाबे पर बैठ के चाय पीने का सोचा और फिर सब ने वहाँ बैठ के चाय पी, सिवाय अलीज़ा के। उसका काफ़ी पीने का मूड था मगर वहाँ थी नहीं, तो उसने च्युइंगम का पैकेट खरीद के बैग में रख लिया। वो सफ़ेद लंबी घेरदार फिराक और सफ़ेद और काले स्कार्फ में मलबूस थी, जबकि हातिम सफ़ेद कमीज शलवार में जो उन्होंने वहाँ से ही खरीदे थे। देव ने भी उनकी देखा देखी ब्राउन कुर्ता पजामा पहन लिया था। वो लोग कुछ देर उस ढाबे पर गुजारकर दोबारा से चल पड़े थे। ये कोई मज़ाफ़ाती इलाका था और ड्राइवर्स के मुताबिक ये शॉर्टकट था दिल्ली की मेन रोड तक जाने के लिए। वो लोग जैसे ज़रा आगे निकले वो ढाबा वहाँ से गायब हो गया और उसकी जगह वहाँ पे वैरान शमशान घाट नज़र आने लगा था। उनको चले हुए 15 मिनट ही हुए कि सब लोग ऊँगना शुरू हो गए। ड्राइवर ने झटके से गाड़ियाँ रोक दी और नीचे उतर के बोतलों से सरों पे पानी डालने लगे। अलीज़ा को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने जल्दी से बैग में से फ़िरौन की अंगूठी निकाल के हातिम की उंगली में पहना दी। कुछ भी हो जाए उसे उंगली से उतरने मत देना। हातिम इस बात में सर हिलाता हुआ दूसरी तरफ लुढ़क गया। शायद वो कोई बहुत तेज़ बेहोशी की दवाई थी जो उन्हें चाय में डाल के पिलाई गई थी। अलीज़ा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इस टाइम वो अकेली होश में थी और ना जाने क्या होने वाला था। अचानक उसे पिछली गाड़ियों के दरवाजे खुलने बंद होने और कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से आंखें बंद कर अपना सर अगली सीट के साथ टिका लिया और आने वालों का इंतज़ार करने लगी। इस टाइम उसे अपने फिराक पहनकर आने के फैसले पर अफसोस हुआ। जैसे ही उसकी साइड का दरवाज़ा खुला एक नागवासी बू उसके नथनों से टकराई। वो कोई हट्टे कट्टे जवान आदमी थे जिन्होंने मंदिर के 10 जैसे गिरवे रंग की धोतियाँ पहनी हुई थी और पता नहीं कितने महीनों से ना नहाने की वजह से उनके जिस्मों से बदबू आ रही थी। उनमें से एक ने जैसे अलीज़ा को उठाने के लिए उसकी कमर को हाथ लग गया। अलीज़ा बिजली की तरह तड़पी और अगले ही पल वो अलीज़ा का पंच खा के नाक तुड़वा के सड़क पे गिर के तड़प रहा था। उससे पहले कि वो दूसरे कुछ समझ पाते उसने बाहर निकल के 2 आदमियों को बस में पकड़ उनकी आपस में टक्करें मरवा दी और ज़मीन पे गिरा के ठुड्डे मारने लगी। 2 और आदमी जो हातिम को गाड़ी से निकाल रहे थे जल्दी से अलीज़ा की तरफ बढ़े, मगर इस वक्त वो बिजली बनी हुई थी, तड़प तड़प के उनकी तरफ पलट रही थी। वो लोग भले जितने भी मोटे ताजे थे मगर लड़ाई बड़ाई में अनाड़ी थे और अलीज़ा अपनी ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग को खूब इस्तेमाल कर रही थी। अभी तो फिराक की वजह से किक नहीं मारी थी, वरना उनके कुछ उम्र बना रहे थे शायद। मगर अलीज़ा की किस्मत ख़राब कि उसी दम कहीं से वही साधु नमूदार हुआ और उसने अलीज़ा की तरफ हथेली खोल के कोई राख जैसी चीज़ फूंक मार के उड़ा दी। अलीज़ा को यूँ लगा कि उसकी आंखों में मिर्चें भर गई हैं। वो ज़ोर ज़ोर से आंखें मलने लगी और उसी दम लहरा के ज़मीन पर गिर गई। उसकी आंख खुली तो खुद को किसी पिंजरे में कैद पाया। कोई गंदगी सी बदबूदार जगह थी, जैसे कोई पहाड़ी कार। जगह जगह इंसानों और जानवरों की हड्डियों के पंचर बिखरे हुए थे। एक तरफ छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें आग जलाई गई थी। उसने इधर उधर देखा मगर सिवाय उसके पिंजरे के और कोई चीज़ नहीं थी। हातिम कहाँ है?
कहीं उसको कुछ कर तो नहीं दिया इन कुत्तों ने, ये सोचकर वो लड़ गई और पिंजरे के दरवाजे को बाहर साइड से टटोलने लगी ताकि पता चले लॉक तो नहीं लगा हुआ। और लॉक महसूस करके वो परेशान हो गई। शायद इससे मार खा के वो लोग होशियार हो गए थे और उसे पिंजरे में बंद करके लॉक लगा दिया था। उसने शुक्र अदा किया कि उसके हाथ पांव आज़ाद थे। उसे बचपन में शरारतें करते हुए पिन के साथ लॉक खोलने का बहुत शौक था, तो उसने अपने ड्राइवर को अपनी पॉकेट मनी देके 1 लाख एक्सपर्ट पे जाकर बड़ी मिन्नतों के बाद इस वादे पर लॉक खोलना सीखा था कि वो कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। अभी उसने उसी ट्रेनर को काम में लाने का सोचा कि हेयर पिन उतारी और दांत से लॉक में घुमाने लगी। उसी दम उसकी नज़र आग के अलाव की दूसरी तरफ पड़ी तो उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया।